अभिराज सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है हाउ टू गेट एनी मैन यू वांट, द अनब्रेकेबल रूल। ये एक 3 पार्ट सीरीज का 3rd एपिसोड है। हाउ टू गेट एनी मैन यू वांट ये सीरीज स्पेशली लेडीज के लिए बनाई गई है, आप लोगों के पॉपुलर डिमांड पर। देखो, सच ये है कि आदमी उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अगर तुम सिंगल हो और सिंगल रहना चाहती हो तो लेडीज तो थोड़ा हार्श लगेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी बहुत ही होती है। जैसे, अगर एक आदमी इतना अट्रैक्टिव नहीं बन पाता कि कोई औरत उससे सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखाए, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैसे ही अगर तुम किसी आदमी को कमिटमेंट के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हो तो वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छी खबर ये है कि आदमी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। किसी भी आदमी को पाने के लिए सिर्फ 3 चीजें करनी होती हैं। पहली चीज, यूजफुल बनना। पहला एपिसोड में मैंने बताया था कि तुम्हें यूजफुल बनना होगा। जब तुम एक आदमी की डेली लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाती हो, उसके रूटीन, उसके सिस्टम, उसकी लाइफ का स्मूथ फंक्शन, तब तुम इतनी डीपली इंटीग्रेट हो जाती हो कि तुम्हें रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये होता है डिफेक्टो कमिटमेंट। दूसरी चीज, सेक्सुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना। 2nd एपिसोड में मैंने बोला था कि तुम्हें अपना बोल्ड, पैशनेट, अनहिबिटेड वर्जन बनना होगा। जब तुम उसके साथ सेक्सुअल लेवल पर ओपन और एडवेंचरस होती हो, तो स्पेशली अगर तुम उससे वो एक्सपीरियंस देती हो जो शायद उसने पहले कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, तब तुम उसकी अट्रैक्शन और बॉन्डिंग को काफी स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्स करती हो। ये चीज नेचुरली एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करती है। और अब आता है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, द अनब्रेकेबल रूल। अब मुझे पता है बहुत सी औरतें सोच रही होंगी, अभिराज, मैं अट्रैक्टिव हूँ, सेक्सुअल लाइफ भी स्ट्रॉन्ग है, मैंने अपने पार्टनर को के लिए सब कुछ करती हूँ, कुकिंग, क्लीनिंग, सपोर्ट, सब कुछ, फिर भी काम क्यों नहीं करता? अगर तुम्हें पहले 2 चीजें जेन्युइनली की हैं और फिर भी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी 1, लव सेवियर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब तुम ब्रोकन या प्रॉब्लमेटिक आदमी चूज करती हो और सोचती हो कि तुम उन्हें अपने प्यार से चेंज कर दोगी। ये बेसिकली ब्यूटी एंड द बीस्ट फैंटेसी होती है। रियलिटी में ये काम नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी को फिक्स करना है, तो पहले अपने अंदर देखना जरूरी है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम खुद इनफ नहीं हो। पॉसिबिलिटी 2, तुमने अनब्रेकेबल रूल तोड़ दिया, और ऑनेस्टली ये ज्यादा कॉमन है। अनब्रेकेबल रूल ये है, तुम कभी भी उस आदमी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती जिसके साथ तुम रहना चाहती हो, पीरियड। हर टाइप का डिसरिस्पेक्ट कम्युनिकेशन से हटा देना होगा। मतलब क्रिटिकल टोन नहीं, कंटेप्ट या इंसल्ट नहीं, आई रोलिंग, टोंट, सार्काज्म सब बंद, इरिटेटेड साइज भी अवॉइड। अगर तुम ये नहीं करती तो तुम बार बार रिलेशनशिप खुद सैबोटाज कर दोगी। एक एग्जांपल, एक बार मेरी एक क्लोज फीमेल फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, बहुत अपसेट थी। उसका बॉयफ्रेंड उससे वैलेंटाइन डिनर पर ले गया था और एलिजेटली रेस्टोरेंट के बीच में उस पर चिल्लाने लगा और फिर वहां से चल उठा। मैंने उससे कहा, देखो, मैं उस आदमी को नहीं जानता, पर नॉर्मल अडल्ट आदमी बिना किसी ट्रिगर के पब्लिक प्लेस पर ऐसे एक्सप्लोर नहीं करता। शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जो उसे ट्रिगर कर गया। बस ये सुनते ही वो मुझ पर ही गुस्सा हो गई और फोन काट दिया। पॉइंट ये है, कभी कभी लोग अपनी कंट्रीब्यूशन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आदमी का नेचर समझना जरूरी है। आदमी थोड़ा डुअल नेचर का होता है, थोड़ा एंजल, थोड़ा एनिमल। जब उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है, एंजल साइड एक्टिव होती है। जब उन्हें इंसल्ट या कंटेम्प्ट मिलता है, एनिमल साइड रिएक्ट होती है। किसी आदमी को अटैक करना और एक्सेप्ट करना कि वो हमेशा संत बना रहेगा, वैसे ही बिहेव करेगा, ये रियलिस्टिक नहीं है। और जब मैं
आदमी फाइट नहीं करना चाहते तो वो क्या करते हैं? वो रिलेशनशिप छोड़ देते हैं। कोई भी अमाउंट ऑफ सेक्स या सपोर्ट एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को कंपनसेट नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे डिसएग्री नहीं कर सकती, तुम उसकी मिस्टेक्स इग्नोर करो, तुम ब्लाइंड सपोर्ट करो, बिल्कुल नहीं। पर तुम्हें डिसएग्रीमेंट रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना होगा। अगर तुम किसी चीज को डिसरिस्पेक्टफुली बोल सकती हो तो तुम उसी बात को रिस्पेक्टफुली भी बोल सकती हो। एक और मेजर पॉइंट, अपने पार्टनर के बारे में फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर के सामने कंप्लेन बिल्कुल मत करो, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, उस पार्टनर को चूज किसने किया। और वैसे भी जो तुम पीछे बोलती हो वो अक्सर इवेंचुअली उस तक पहुंच ही जाता है। बेस्ट रूल ये है, ऐसे बोलो जैसे वो आदमी सामने खड़ा हो। कभी कभी डिसरिस्पेक्ट अनइंटेंशनल भी होती है। यह एक इम्पोर्टेंट रूल है, डिसरिस्पेक्ट का डिसीजन तुम नहीं, वो आदमी करता है। आदमी जनरली रिस्पेक्ट को कैसे देखता है, उसका एक सिंपल टेस्ट है। जो बात तुम अपने बॉस या सीनियर ऑफिसर को उस टोन में नहीं बोल सकती, वो अपने पार्टनर को भी मत बोलो। फाइनल रिकैप करें तो औरत थियोरेटिकली किसी भी एक्सेसिबल मैन को अट्रैक्ट कर सकती है अगर वो यूजफुल बन जाए, उसकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल बॉन्डिंग क्रिएट करे, कम्युनिकेशन से हर टाइप का डिसरिस्पेक्ट हटा दे। तुम अपना आदमी रख सकती हो या अपना डिसरिस्पेक्ट, पर अक्सर दोनों साथ नहीं रख पाओगी। चॉइस तुम्हारी है। सुनने के लिए धन्यवाद।